आयत करीमा मैंने पढ़ी है, सूरह बलद 30वें पारे की आयत। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तुम इस शहर में हो ना, इसलिए इस शहर की कसम है। बात समझ आई आपको? आपके शहर की कसम आपका दोस्त भी नहीं खाता, इसलिए कि शहर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, मगर महबूब से प्यार इतना है कि उन मनहूस चेहरों को नहीं देखना है जिन्होंने हुजूर से दुश्मनी की, उन खूबसूरत चेहरों को देखा जिसने महबूब से वफा की और असलन महबूब के रुखे व दुआ को देख कर कहा, महबूब तुम्हारे कदम इस ज़मीन पर है ना, इसलिए कुदरत इस ज़मीन की कसम खुद याद फरमा रहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये आयत करीमा तो मक्की है, उतरी है मक्कतुल मुकर्रमा के हक में। यकीनन ये आयत करीमा मक्की है, उतरी है मक्का शरीफ के लिए, लेकिन व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद की तफसीर में लिखा है कि कुदरत ने फाउंडेशन नहीं किया कि सिर्फ मक्का की कसम, बल्कि व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये मक्का इसलिए मुकर्रम नहीं माना हमने कि इब्राहिम की जमीन है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं की हमने कि यहाँ काबा है। इस मक्का की कसम इसलिए हमने याद नहीं की कि यहाँ जमजम है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं की कि यहाँ सफा है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहाँ मरवा है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यहाँ मकाम इब्राहिम है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यह तारीखी शहर है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि यह दुनिया का सेंटर है। इस मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि इसके ठीक ऊपर बैतुल मामूर है। इस मक्के की कसम इसलिए याद की जा रही है क्योंकि वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ जवान हुए हैं, आपके कदमों की वजह से महबूब हम आपके शहर की कसम याद कर। सुभान अल्लाह। और फिर वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कहकर समझा दिया। बल्कि मैं आपको और खुल के बताऊं, उलमाए सियर ने यहाँ तक लिखा कि मुस्तफा जाने रहमत से जब ये कहा गया वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तो इसका माना ये भी निकलता है महबूब तुम मदीने में हो तो मदीने की कसम, तुम ताइफ में हो तो ताइफ की कसम, बल्कि खिताबत की बात करूं तुम उहुद की जमीन पर हो तो उहुद की कसम, तुम बद्र में आ गए हो तो बद्र की कसम, तुम अबू बकर के कंधे पर हो तो अबू बकर का कंधा अफजल है, तुम आयशा के हुजरे में हो तो आयशा का हुजरा अफजल है, तुम जिस जिस जगह जाओगे वहां वहां की कसम है। इसलिए कि महबूब हमें जमीन से सरोकार नहीं है, हमें अपने महबूब के वजूद से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा। इमाम अबू हनीफा ने कहा मक्का अफजल, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा मक्का अफजल, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने कहा मक्का अफजल। लोग मदीने के इमाम मुहद्दिस इस वक्त के पास इमाम मालिक इब्न अनस के पास गए, कहा आप किसको अफजल मानते हैं? कहा सारे मक्का अफजल मानते होंगे, मैं मदीना अफजल मानता हूं। कहा मक्के में हुजूर पैदा हुए, कहा मदीने में हुजूर रहते, कहा मक्के में तवाफ होता है, कहा वहां काबे का तवाफ होता है, यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000। कहा वहां हज होता है, वहां हज होता है, उसका चक्कर लगाया जाता है। कहा वहां लोग उस काबे का हज करके हाजी बनते, या मुस्तफा का चेहरा देखकर सहाबी बनते। हाजी हजारों मिलकर भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। कहा अरे वो इब्राहिम खलील की जमीन, कहा इब्राहिम का तकद्दुस अपनी जगह, मगर यहाँ मुस्तफा जाने रहमत सो रहे हैं, इसलिए जमीन अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहले सुन्नत का इश्क कहता था कि मदीना अफजल है और मसलक कहता था कि मक्का अफजल है। अब आला हजरत न इमाम अबू हनीफा को छोड़ सकते हैं और न अपने इश्क से कोई सौदा कर सकते हैं, इसलिए कहा तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खत्म करो, क्यों बात बढ़ाई है? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, यूं तो सब उन्हीं का है। पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। सुभान अल्लाह। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, इतना मुत्तकी आदमी था, लेकिन कह रहे हैं बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकारे करम तुझ में ऐबी की समाई है। अशार पढ़ने का टाइम नहीं है, तकरीर फिर कभी करूँगा। अभी हाफिज तौहीद साहब की दावत पर आया हूँ तो तेज़ी के साथ आगे बढ़कर बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाऊँ। ये मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों की बरकत है।
ये हुजूर का कदम है। अब अपने पड़ोसी को कहिएगा कि अगर कुफरिस्तान में तौहीद का ये सूरज कदम रख दे तो कुदरत इनके कदमों की बरकत को देखते हुए जो अल्लाह ने अता फरमाई है उनके इस शहर की कसम याद फरमा रहे और इस शान के साथ जहां जहां जाएंगे वो जगह अफजल। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने मुफ्ती साहब एक खूबसूरत बात लिखी, कहने लगे, बड़ी खूबसूरत बात, कहने लगे कि इसकी मिसाल यूं समझिए जैसे एक कीमती हीरा, मौलाना सलीम साहब तवज्जो, एक कीमती हीरा, अगर वो कीमती हीरा 1 करोड़ का है, समझाने के लिए कह रहा हूं, 1 करोड़ का कीमती हीरा अगर वो किसी तिजोरी में रखा है तो तिजोरी करोड़ की है, किसी अलमारी में रखा है तो वो अलमारी करोड़ की है, किसी कमरे में रखा है तो वो कमरा करोड़ का है, किसी की जेब में रखा है तो वो जेब 1 करोड़ की है। समझाया ये जा रहा है हुजूर तो बेमिसाल हीरा है। जिस तरह हीरे की जगह बदलने से जहां जहां हीरा गया वहां वहां की जगह को उसने कीमती कर दिया। हीरे जिसके कदमों की खैरात है उस मुस्तफा की शान यह है हुजूर जहां गए उस जगह को कीमती कर दिया। बल्कि आगे बढ़कर आपसे कह दूं उन्होंने कचरे के ढेर को अपने कदम की बरकत से जन्नत बना दी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 1 अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। मदीने का बाजार है, एक गुलाम को साहब लेकर खड़े और बेच रहे हैं। मदीने की गर्मी की तपिश और शिद्दत है, देखने वाले देख रहे हैं कि ये बंदा गुलाम लेकर खड़ा और बिक ही नहीं रहा, बिक नहीं रहा। कई दिन गुजर गए, वो लाता सामान लाता और बेच के चला जाता, लेकिन गुलाम नहीं बिकता, बाकी सारा सामान बिक जाता। एक खातून नेक किरदार की, उनका नाम सबीता था, जमाने जाहिलियत में वो उधर से गुजरती तो देखती वो गुलाम का मालिक गुलाम को लेकर खड़ा हुआ और कहता ले लो भाई ले लो, लेकिन कोई लेता नहीं। एक दिन वो खातून पहुंची उसके पास, ये गुलाम कई दिन से बेच रहे हो, बिक नहीं रहा है, तुम भी गर्मी में परेशान होते हो, ये भी गर्मी में परेशान होता है, इसकी कीमत क्या है, मैं ही खरीद लेती हूं। उसने कहा जो खर्चा हुआ है इस पर मेरा, जितने में मैंने खरीदा है और शाम से वगैरह से उधर से लेके आया हूं, बस वो सफर खर्च दे दो और इसका जिस कीमत में मैंने खरीदा है वो दे दो और ले जाओ, मुझे कुछ कमाई नहीं चाहिए, मैं परेशान हूं। ठीक है। उसके बारे में तारीख में आया पक्के रंग का था और चेहरे से शक्ल सूरत से गांव का लगता था, तो लोग कहते भाई ये कम अकल का मालूम होता है, इसको खरीद के क्या करें, क्या करेंगे खरीद कर, इसलिए कोई खरीदता नहीं। उस नौजवान खातून को तरस आया और उसने तरस दिखाते हुए पैसा देकर उस जवान को खरीद लिया। अपने दिल में इरादा किया कि मैंने इससे कोई फायदा उठाने के लिए नहीं खरीदा, बस तरस आ गया इस पर कि जवान बेचारा और इसका मालिक धूप में खड़ा रहता है, बस इसीलिए अपने घर की छांव देने के लिए मैं खरीद के इसको अपने घर लेकर आ गया। अब उसने घर पाया, बेचारा बगैर बाप के वगैरह के जिंदगी गुजारता था। अब घर मिला, खाना मिला, सुकून मिला तो दिमाग की नसें खुल गई, चेहरे का रंग भी साफ होने लगा, दिल की खिड़कियां भी खुलने लगी और अक्लमंदी का मुजाहरा करने लगा। उसी दरमियान अबू हुज़ैफा नामी एक बुजुर्ग वहां तशरीफ आवर हुए और उनको किसी ने बताया कि ये खातून बड़ी नेक है और उसने एक जवान पर तरस खा के सिर्फ खर्चा कर दिया, वो कोई फायदे का गुलाम नहीं था, लेकिन उसने फायदा नहीं देखा, खाली उसने इंसानियत की खिदमत के लिए अपना पैसा खर्चा कर दिया। अबू हुज़ैफा के दिल में ऑटोमेटिक उस खातून की मोहब्बत मौलाना सलीम साहब पैदा हो गई। आप जाओ ना, इसलिए मैं बार बार आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। हाँ,
तवज्जो है आपकी? हाँ। तो मोहब्बत देखकर उसने, अबू हुज़ैफा ने जब ये बात सुनी कि ऐसे भी लोग जमाने जाहिलियत में रहते हैं, कहा मैं उससे मुलाकात करके उसको निकाह का पैगाम देना चाहता हूं। सबीता के पास आया, साहब मक्के का ताजिर, बड़ा बिजनेसमैन है, आपके किरदार को देखकर खुश हुआ है, आपको निकाह का पैगाम भेजा है। इल्म के फायदे देखिएगा, इल्म के बात को जोड़ रहा हूं, तेजी से इख्तिताम की मंजिल तक आता हूं। फौरन निकाह का पैगाम कबूल कर लिया गया, शादी हो गई। जब शादी हो गई तो गुलाम की मलिका मालकिन अपना गुलाम अपने साथ लेकर अपने ससुराल गई। यानी अबू हुज़ैफा के घर अब सबीता भी आ गई हैं और वो गुलाम भी आ गया जिसका नाम सालिम है। ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के पुराने दोस्त थे। ये मक्का शरीफ में जब अपना परिवार लेकर पहुंचे तो हजरत उस्मान से मुलाकात को गए। जब सरकार उस्मान से मुलाकात को गए तो वो पहले वाला जो मिलने का अंदाज था उसमें कुछ फर्क सा नजर आया। तो कहा मेरे दोस्त उस्मान, मैं सालों से तुमको जानता हूं, तुम्हारा थोड़ा सा मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या वजह है? हजरत उस्मान ने कहा देख, अब तेरा मजहब और है, मेरा मजहब और है। कहा क्या हुआ? कहा मैं नबी आखिर ज़मां पर ईमान ला चुका हूं, तू मेरा दोस्त है तो तू भी कलमा पढ़। दोस्ती ये होती है कि खुद भी नेकी की जाए और लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाया जाए। ये दोस्ती नहीं है कि तू भी नमाज छोड़ दे मैं भी नमाज छोड़। ये दोस्ती नहीं है कि मटर गश्तियां करने के लिए, पार्टियों के लिए तो दोस्तियां हैं, दावतों के लिए तो दोस्तियां हैं, अल्लाह के घर के लिए दोस्ती नहीं। वो दोस्त है ही नहीं। मौला अली फरमाते हैं दोस्त वो है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करता हो। आपको हॉट स्पॉट नेट उधार दे देवे उसको दोस्त नहीं कहते। आपको जनाबे वाला चंदे में चंद रुपया दे देवे चंद महीनों के लिए, ये दोस्ती की निशानी हो सकती है, मगर दलील यह है कि दोस्त आपकी आखिरत की फिक्र करता हो। न मैं जहन्नम में जाने वाले काम करूंगा ना तुझे करने दूंगा, ये दोस्ती है जनाबे वाला। आप अगर शादी के मौकों पर नाचने की कोशिश करते हो तो दोस्त हाथ पकड़ के कहता मैं भी हुसैनी हूं, तुझे भी हुसैनी ही रहने दूंगा, ये दोस्ती है जनाब। बहरहाल बात दूर न चली जाए, अर्ज ये कर रहा था अपनी जिंदगियों में जरा सा देखा करें कि दोस्ती हम किस हिसाब से अदा कर रहे हैं। दोस्ती का हक मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। उस्मान ज़ुन्नूरैन मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने दोस्त अबू हुज़ैफा को कहा मैं तो मुसलमान हो गया। अबू हुज़ैफा ने कहा उस्मान अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो चल मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस आखिरी नबी की दहलीज पर ले चल जिसकी जुल्फों का तू कैदी हुआ है, उसकी जुल्फों का मैं भी कैदी हो जाता हूँ। अबू हुज़ैफा बारगाह नबवी में पहुंचे, मुस्तफा जान रहमत का जलवा जहां आरा देखा, हुजूर के चमकते दमकते चेहरे को देखा, खूबसूरत लबों से झरते हुए फूल को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल को दहला देने वाली बातें सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब सुना। उस दिल नशी खिताब ने अबू हुज़ैफा के दिल की दुनिया को उलट पलट कर दिया। फौरन कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान होकर सहाबी रसूल हो गए। अपने घर आए, अपनी बीवी सबीता को बताया मैं मुसलमान हो गया। बावफा बीवी थी, बावफा बीवी थी। उसने कहा जब आप मुस्तफा के हो गए तो हमें भी ले चलिए, हम भी मुस्तफा के होते। अब एक रिवायत में है कि गुलाम भी उसी वक्त मुसलमान हो गया और दूसरी रिवायत में है कि इन दोनों ने मुसलमान होने के बाद कहा अब हम तुझे गुलाम नहीं रख सकते, इसलिए कि हमारे रसूल फरमाते हैं गुलाम आजाद करोगे, गुलाम आजाद करोगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, जाओ हमने तुझे आजाद किया। सालिम ने भी हुजूर का कलमा पढ़ लिया और जब वो भी मुस्तफा जान रहमत के साहबी हो गए तो उन्होंने अबू हुज़ैफा से कहा आपने आजाद तो कर दिया है लेकिन मैं बेसहारा हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने आजाद करने के लिए कहा है, बेसहारा करने के लिए तो नहीं कहा। अबू हुज़ैफा के दिल में बात घर कर गई, दरियाए रहमत जोश में आया और कहा सालिम आज तक तू गुलाम था मगर अब हम हुजूर की चौखट के गुलाम हो गए, तू भी हुजूर का गुलाम है, अब हम दोनों हुजूर के गुलाम हैं, लिहाजा न मैं तेरा आका न तू मेरा गुलाम, अब से तू मेरा मुंह बोला बेटा है। इसलिए तारीख ने उन्हें सालिम इब्ने अबू हुज़ैफा भी कहा, हालांकि सही सालिम मौला अबू हुज़ैफा है।
सालिम अबू हुज़ैफा के आज़ाद करदा गुलाम। बात समझ आई? मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए तो कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, तिलावत कलाम रब्बानी। कुरान कितनी अजमतों वाली चीज़ का नाम है। कुरान पढ़ना सीखा। याद रखिएगा जो शुरू किया था जहाँ से कि इस गुलाम को कोई ख़रीद नहीं रहा था, न कोई यहूदी ख़रीदता, न कोई ईसाई ख़रीदता, न कोई ख़रीदता, कोई नहीं ख़रीद रहा था, इसका कोई ख़रीदार नहीं था। लेकिन ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मुसलमान हो गए, कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, कुरान की सूरतों पर सूरतें याद करते गए। अल्लाह ने लहजा बहुत अच्छा दिया था। कुरान पढ़ते थे तो लोग चलते चलते ठहर के सुना करते। फिर उसके बाद उनकी शान ये थी कि वो इस शान के साथ कुरान पढ़ते थे, इस मोहब्बत के साथ, इस रिक़्क़त के साथ कुरान पढ़ते थे कि उनकी तिलावत को सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगता। ये कलाम मजीद और बहुत ज़्यादा कलाम पाक उन्होंने याद कर लिया। अब नतीजा यह हुआ कि इनको कुरान मुक़द्दस याद था तो इसलिए इनको मुसल्ले पर बढ़ा दिया जाता आगे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के साथ अबू हुज़ैफ़ा ने हिजरत की। मदीना मुस्तफ़ा की ज़मीन है, मुस्तफ़ा वालों की सफ़ पीछे खड़ी है और उन पीछे खड़े होने वालों ने उमर इब्ने ख़त्ताब जैसी जलीलुल क़द्र ज़ात भी पीछे खड़ी है। और नमाज पढ़ाने के लिए उस शख्स को आगे किया गया जो सालिम था, अबू हुज़ैफ़ा का आज़ाद करदा गुलाम। मुसल्ले इमामत पर जब उस शख्स को लाया गया, यहूदी उधर से गुजरते थे और जो जिसने आगे बेचा था ना, वो देखकर कहता था यार ये वही तो गुलाम नहीं है सालिम जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और मैं बाजार में खड़ा रहता था धूप की शिद्दत में कि कोई इसको खरीद ले, कोई इसको खरीद ले, कोई इसको खरीद ले, लेकिन लोग इसको देखने के लिए तैयार नहीं होते थे, खरीदना तो दूर की बात है। आज इसी गुलाम की कंडीशन ये हो गई है कि कुरैशी जवान उमर इब्ने ख़त्ताब पीछे खड़ा है और ये जवान उमर के भी आगे खड़ा है। ये कौन सी चीज है जिसने इसे पीछे से आगे कर दिया? तो जवाब दिया गया, एक तो निस्बत मुस्तफा है कि हुजूर की गुलामी ने इसे पीछे से आगे किया, और दूसरी बात कुरान मुकद्दस का तकद्दुस और कुरान की अजमत है। क्योंकि इस जमात में ये सबसे अच्छा इस वक्त कुरान पढ़ने वाला और सबसे ज्यादा कुरान याद करने वाला है, इसलिए रूम को लर्जा देने वाला, इसलिए ईसाइयत को लर्जा देने वाला उमर इब्ने ख़त्ताब कहता है मैं पीछे खड़ा रहूंगा, गुलाम आगे खड़ा रहेगा, ताकि दुनिया जाने कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। लोग तरसते थे, हसरत से देखते थे उस जवान को, काश इसकी जगह हम होते। अल्लाह अकबर। एक रिवायत और जोड़ देता हूँ इसमें। एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत अक़दस में थोड़ी ताख़ीर से तशरीफ लाई। हुजूर ने पूछा आयशा कहाँ रुक गई थी? सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। 1:15 बजे भी इतनी बेदारी से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, 1:45 हो गए। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा इतनी ताखीर से क्यों आई? अर्ज किया सरकार में आ रही थी ना तो किसी की तिलावत की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे कानों में। मैं वहां ठहर गई, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए, उसकी तिलावत सुनकर अभी आ रही हूं। रिवायत में आया है कि सरकार मुस्तफ़ा करीम ने जल्दी से अपनी चादर मुबारक अपने बदन पर डाली और तेजी फरमाई कि जरा उस शख्स को सुने जिसकी तिलावत को सुनकर आयशा सिद्दीक़ा के कदम रुक गए। मेराज है उस सहाबी की जिस पर कुरान उतरा है, वो किसी का कुरान सुनने के लिए जल्दी फरमा रहा। आए हाय, जिसका खुद का लहजा इतना बेमिसाल है कि वो सूरह यासीन पढ़ दे तो सहाबा की आंखें सावन की तरह बरसने लगती।
जिसके खुद के अंदाज़े तिलावत की शान में किस मुंह से बयान करूं, जिनके मुक्तदी दाऊद का लहजा ये था कि वो ज़बूर पढ़ते थे तो उड़ते हुए परिंदे जनाब दाऊद की ज़बूर रुक कर सुना करते थे, मगर मस्जिद अक्सा में दाऊद जैसा कारी पीछे खड़ा था और फातिमा जहरा का बाबा आगे खड़ा था। उस लहजे के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अपनी उम्मत से उस नबी उम्मी को प्यार इतना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मी पर भी आजकल झगड़ा चल रहा है, अल्लाह की पनाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत शेखुल इस्लाम ने एक मकाम पर पहले फरमाया था, बड़ी खूबसूरत बात, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, का उम्मी का तर्जुमा अगर अनपढ़ करते हो तो नबी का तर्जुमा भी करके दिखा दो। उम्मी अगर अरबी लफ्ज है, इसका तर्जुमा आप दूसरे लोगों से कहा, अगर आप अनपढ़ करते हैं तो नबी उम्मी का लफ्ज कुरान में आया ना, अन्नबीयुल उम्मी, तो नबी का तर्जुमा भी कर दीजिए कि नबी का माना क्या। अगर करेंगे कि नबी का माना खबर देने वाला, तो खबर तो अखबार भी देता है, तो क्या वो भी नबी है? खबर तो न्यूज चैनल भी देता है, खबर तो रेडियो भी देता है। फिर का एक सीधी सादी तारीफ, ऐसी खबर देने वाला जैसी खबर कोई ना दे सके। इसलिए हमारे उलमा ने कहा गैब की खबरें देने वाला। हाँ, अब आप वाला ये तर्जुमा ले आओ, ऐसा पढ़ा, ऐसा अनपढ़, नौजुबिल्लाह वो अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उन्हीं के मुताबिक अगर बफर्ज मुहाल तर्जुमा कर दिया जाए तो ऐसा अनपढ़ जो गैब की खबरें देता है, ये जनाबे वाला आप आए थे बुराई करने के लिए, नौजुबिल्लाह आशिक के सादिक ने वहां से भी हुजूर का तकद्दुस निकाल। अरे ये हुजूर की शान है, उम्मी का माना ये दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं है, फिर भी सारी कायनात को पढ़ा रहा है। ये हुजूर का मौजिज़ा है, किसी ने आपको नहीं पढ़ाया है, मगर आपने सारी कायनात को पढ़ाकर मोहल्ले में कायनात का ताज बनाया। बात समझ आई? और भी उम्मी के कई माना, उम्मत वाला नबी, उम्मुल कुरा वाला नबी, जाने दें, मैं फिर कभी इस पर बोलूंगा, मौजू नहीं है, वक्त नहीं है, और हर गैरों को जवाब देना भी जो है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं समझना चाहिए। लेकिन बात रसूल की नामूस की थी तो इशारतन अर्ज करता हुआ चल गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अर्ज कर रहा, रब्बे लम यज़ल ने उन्हें क्या इल्म दिया था वो कौन बयान कर सकता है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, सरकार मुस्तफ़ा करीम ने चादर मुबारक जल्दी से डाली और तेजी फरमाते हुए आए। सालिम अभी तिलावत कर ही रहे थे, हुजूर ने खुद खड़े होकर उनकी तिलावत सुनी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये उस कारी की मेराज है, सारी जिंदगी नात का नात पढ़ता है और इतना ही ख्याल करता है काश एक बार आप सरकार खुद सुन लें। सारी जिंदगी तो हमने यहाँ वहाँ पढ़ी, लेकिन काश एक शेर आप खुद सुन लें, आपका दरबार हो, आपकी बारगाह हो और खड़े होकर आपको ही एक शेर सुना दूं तो ज़िंदगी की सारी नातों की महफिलें एक तरफ, वो एक शेर जो हुजूर को सुनाया वो एक तरफ। मेराज तो यही है ना, क्या मर्तबा पाया उस गुलाम ने जो कल बिक नहीं रहा था, आज कीमत नहीं पता चल रही है कि कायनात का मुख्तार खुद उसकी क़िरत सुनने के लिए आया। हुजूर खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत सुनी। जब फारिग हुए ना तो हुजूर ने मुस्कुरा कर शाबाशी देते हुए फरमाया, मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने तुम जैसों को मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा जुमला है ये। नबियों ने इस उम्मत में आने की दुआ की और हुजूर उस कुरान को पढ़ने वाले को कह रहे हैं, मुझे इस बात पर खुशी है कि कुदरत ने मेरी उम्मत में तुम जैसे कारी पैदा किए। पता चला हुजूर वाला बनना है तो कुरान पढ़ो, इल्म हासिल करो। हुजूर की मिलाद के मकासिद में एक मकसद ये भी है जो मैंने हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो मिलाद का जब मौसम आवे तो मिलाद के मौसम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर मिलाद की महफिल सजाई जाए तो किसी न किसी मकतब वालों की हौसला अफजाई भी कर देनी चाहिए, किसी न किसी इदारे वालों की हौसला अफजाई कर देनी चाहिए। बल्कि आगे बढ़ूं, हर साल कम से कम मिलादुन नबी में एक मदरसा नया खोलना चाहिए। ये भी मिलाद मनाने का एक तरीका है।
आप ये सोचें कि नहीं साहब खाली हम बिस्कुट के पैकेट बांट देंगे उस पर इक्तिफा है, नहीं, बिल्कुल बांटिए, आप बिस्कुट बांटिए, गुलाब जामुन बांटिए, घेवर बांटिए, अल्लाह ने जिसको जितना दिया बांटो, सब कुछ हुजूर का ही तो है। लेकिन हुजूर के आने के मकसद में से एक मकसद ये भी है कि इल्म आम हो, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए भी एक मदरसा 1 साल में खोल दीजिए, या एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसकी किफालत करने वाला कोई नहीं है, उसको कहिए कि भाई इसको इदारे में डालो, इसका जो खर्चा होगा मैं दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये भी हुजूर की मीलाद की मकासिद में से एक मकसद है। और जब सरकार के कदम की बरकत यह है कि वो पत्थर पर रख दें तो पत्थर मोम हो जाता है, इधर नजर कर देंगे तो अपने अपने पत्थर दिल भी हुजूर की निगाहे नाज की वजह से नरम हो। बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बेमिसाल है, ये हुजूर की निगाह तवज्जो है, ये हुजूर के कदमों की बरकत है। कदम रखा जाहिलों को आलिम बना दिया, कदम रखा अंधेरे में उजाला कर दिया, कदम रखा खुदा फरामोश बंदों को खुदा शनास बना दिया, कदम रखा सिसकती हुई इंसानियत को मजलूमियत की रस्सी से जकड़ी हुई इंसानियत को छुड़ाकर कुदरत ने ये इख्तियार दिया कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने मजलूमियत से कौम को आज़ाद कर दिया। जो लोग छोटी छोटी बातों पर खानदानी झगड़े कर लेते थे उनके दरमियान क़यामत तक की उख़ुव्वत और मोहब्बत कायम फरमा दी। ये सरकार मुस्तफ़ा करीम के कदमों की बरकत है। मदीना बीमारियों का घर था, लेकिन हुजूर के कदम की बरकत से दारुशिफा बन गया। आखिरी बात जो मैंने बीच में जोश में कह दी थी कि कचरे की जगह को जन्नत बना दिया, उसको वाज़े कर दूं और बात को ख़त्म करूं। ये जहां मस्जिद नबवी बनी है, इसके आसपास में मुशरिकीन का कब्रिस्तान था। और रिवायत में यह भी आया है कि ये जो जन्नत की क्यारी है, इस जगह कचरा फेंका जाता था, कचरा, कूड़े की जगह थी ये। बात समझ आई आपको? बीमारियों का घर पूरा शहर, कूड़ा करकट की जगह वो। मगर हुजूर आए मदीना, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। आए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की आमद हुई मदीना मुस्तफ़ा में। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों से कहा भाई यहाँ मस्जिद बनाओ। मस्जिद बनाई गई, हुजूर का हुजरा बनाया गया। सरकार अपने हुजरे से निकलते थे, अपने मिंबर पे जाते थे, मिंबर से निकलते थे हुजरे में आते थे, हुजरे से निकलते थे मिंबर पे जाते थे, मिंबर से निकलते थे हुजरे में। एक बार किसी पत्थर पर 3 बार रखा है मकाम इब्राहिम पर हज़रत इब्राहिम ने कदम, जैसा कि अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है। मकाम इब्राहिम पर इब्राहिम कदम रख दें तो उसकी सीध में नमाज पढ़ना कुदरत वाजिब कर दे। जिस पत्थर पर हुजूर बार बार कदम रख रहे हैं, कुदरत ने फरमाया महबूब तुम्हारे कदम बार बार इस जगह पड़ रहे हैं। 5 टाइम आते हो मस्जिद, वापस हुजरे में जाते हो, 5 बार आने के लिए 10 बार ज़मीन पर चलना पड़ता है। और तहज्जुद के लिए जब आते हो तो फिर बात ही अलग है, कोई हद बंदी नहीं कर सकता कि कब हुजूर अव्वाबीन के लिए आ रहे हैं, कब चाश्त के लिए आ रहे हैं, कब इशराक के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये इशराक, चाश्त, अव्वाबीन अब तो ऐसा हो गया कि हमारे जवानों को ऐसा लगता है कि किसी और परिंदे की बात कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। बात अर्ज कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ तेज़ी के साथ, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये कचरे की जगह सरकार ने साफ़ करवाई, मस्जिद बनवाई, अपना हुजरा बनवाया। सुबह शाम आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। एक दिन कुदरत ने ऐलान का हक दिया और पैगंबर अमन ने इरशाद फरमाया, मां बैना हुजरती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। मेरे कमरे से लेकर मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। इसको मैं कह रहा था, कल जो मदीने के कल जो जमीन बीमारियों का घर थी, कल जो जगह कूड़े करकट की जगह थी, उस कचरे की जगह को हुजूर के कदमों की बरकत ने जन्नत बना दिया। जब कचरे की जगह हुजूर की कदम की बरकत से जन्नत बन सकती है, तो जिस अली को कंधे पर उठाया था उसे बाबुल इल्म बनाया, जिस अबू बकर के कंधे पर बैठे थे उसे सारी कायनात में नबूवत के बाद सारे मर्तबे अता किए। जिसको एक निगाह देख लिया उसकी
करता है। हाँ बेशक। और हुजूर उहुद पहाड़ को डांटते हो, कहते ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, सिद्दीक है, तो शहीद है। अर्ज ये करना मकसूद है, ये हुजूर के कदम की बरकत है। जहाँ जहाँ भी उजाला दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। अल्लाह ने महबूब के शहर की कसम याद की। ये महबूब से मोहब्बत करने का एक निराला अंदाज है। हुजूर की उम्र की कसम भी याद की गई। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हुजूर के जहाँ कदम पड़े वो जगह बेमिसाल हो गई, और जहां सरकार ने सजदे किए उस जगह की अजमत की तुम की मिसाल ही। अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर के साथ आखिरी हज में थे। जहां जहां सरकार ने सजदे किए ना, बादे विसाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल्ला इब्ने उमर दोबारा हज करने के लिए गए, तो जहां जहां हुजूर ने सजदा किया था वहां वहां इब्ने उमर ने निशानदही की और गुजारिश की कि यहाँ मस्जिदें तामीर करवाई जाएं, कि मेरे हुजूर ने यहाँ अपनी पेशानी रखी है। अपने पड़ोसियों को समझाइए ये उजाला सब उसी कायनात के उजाले की खैरात है। ये आपकी हमारी जिंदगियों में रौनकें, ये चेहरे खिले हुए मुस्कुराहटें, ये ऐबों पर पड़े हुए पर्दे, ये इज्जतों के साथ हमारी और आपकी जो जिंदगी गुजर रही है ना, ये हुजूर की खैरात है कि ऐब छुपे हैं। वगरना उम्मत मूसा में आए होते तो सारे मामलात पेश कर दिए जाते कि दिन भर क्या करते हो, रात भर क्या करते हो। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर ने वहाबियत के ताबूत पर कील ठोकते हुए कहा, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, मुल्ला जी शुक्र कर, वो तेरे ऐब को छुपाए हुए हैं, वरना पता चल जाता जुब्बा कितना उजला है और दिल कितना काला है। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ये एहसान है कुदरत का कि हमें और आपको हुजूर का उम्मती बनाया। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर का वफादार गुलाम बनाए। इस मदरसे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। हाफिज तौहीद अशरफी साहब को क़ुव्वत हैदरी की खैरात अता फरमाए। जो भी हमारे मदारिस चल रहे हैं, मकातिब चल रहे हैं, मसाजिद में उलमा मुबल्लिगीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास फजल फरमाए और सब की खिदमतों को कबूलियत का शरफ नसीब फरमाए। पढ़िए पढ़ाइए ताकि हुजूर राज़ी हों। अल्लाह पाक हमारा और आपका खातिमा ईमान पर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।